नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे जख्म की बात करेंगे जिसे भरने में 21 साल लग गए। ये कहानी सिर्फ जलियांवाला बाग के हत्याकांड की नहीं है, बल्कि उसके बाद लिए गए एक ऐसे बदले की है जिसके बारे में सुनकर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। हमारा आज का पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल के इर्द गिर्द है। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि शहीद ऊधम सिंह के जुनून, उनके सब्र और उनके संकल्प की कहानी है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। आखिर वो क्या माहौल था, वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने जलियांवाला बाग की उस खूनी दोपहर की नींव रखी। सब कुछ शुरू हुआ एक कानून से, रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून कहा गया। और क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों को खुली छूट देता था कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी सुनवाई के जेल में डाल सकते थे। जाहिर है पूरे भारत में इसके खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ गई। अब देखिए हालात कितनी तेजी से बिगड़े। मार्च में कानून पास हुआ। 10 अप्रैल को अमृतसर के 2 बहुत बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था और इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल को हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। और यहीं से कहानी उस काले दिन की तरफ मुड़ती है, एक ऐसा दिन जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो बैसाखी का दिन था, पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार। तो कुछ लोग जश्न मनाने आए थे और कुछ लोग अपने नेताओं की गिरफ्तारी का शांति से विरोध करने। किसी को भी दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। अंदाजा लगाइए, उस बाग में उस वक्त करीब 25,000 लोग मौजूद थे, मर्द, औरतें और बच्चे भी, सब के सब एक साथ। अब इस बाग की बनावट ही इसकी सबसे बड़ी त्रासदी बनी। अंदर आने और बाहर जाने का बस एक ही मेन रास्ता था, वो भी बहुत तंग। जनरल डायर अपनी फौजी टुकड़ी के साथ आया और उसने ठीक उसी रास्ते को बंद कर दिया। एक झटके में हजारों लोग एक जाल में कैद हो गए थे। डायर ने कोई चेतावनी नहीं दी, लोगों को बिखरने का मौका तक नहीं दिया। उसने बिना एक लफ्ज कहे सीधा गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। उसके 50 सिपाही करीब 10 मिनट तक लगातार गोलियां बरसाते रहे। 1650 राउंड फायर किए गए, तब तक जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गईं। जान बचाने की उस भगदड़ में लोग बाग के अंदर बने एक कुएं में कूदने लगे। उन्हें लगा शायद वो बच जाएंगे, लेकिन देखते ही देखते वो कुआं लाशों से भर गया। बाद में जब उसे खाली किया गया तो उसमें से 120 शव निकाले गए। आज भी वो कुआं खूनी कुआं के नाम से जाना जाता है। और फिर शुरू हुआ आंकड़ों से सच्चाई को छिपाने का खेल। ब्रिटिश सरकार ने अपनी रिपोर्ट में मौत का आंकड़ा सिर्फ 379 बताया, लेकिन असलियत ये थी कि 1000 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए थे। ये फर्क ही अपने आप में अन्याय की पूरी कहानी कह देता है। हत्याकांड तो खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। और इसी अन्याय की आग से एक प्रतिज्ञा का जन्म हुआ। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। इस कहानी में 2 मुख्य ब्रिटिश अफसर थे। एक था जनरल डायर, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया, और दूसरा था माइकल ओ ड्वायर, उस वक्त पंजाब का गवर्नर, जिसने डायर की इस हैवानियत को सही ठहराया था। जनरल डायर तो कुछ साल बाद बीमारी से मर गया, लेकिन ऊधम सिंह का असली निशाना माइकल ओ ड्वायर था। इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन नाम से कमेटी बनी, लेकिन यकीन मानिए वो जांच के नाम पर एक मजाक था। उस ब्रिटिश कमीशन ने जनरल डायर को लगभग बरी कर दिया। उल्टा ब्रिटेन में तो बहुत से लोगों ने उसे हीरो बना दिया। सोचिए इस फैसले ने भारतीयों के भरोसे को कैसे तोड़ा होगा। उसी बाग में उसी दिन एक नौजवान था जिसका नाम था ऊधम सिंह। वो इस नरसंहार में किसी तरह जिंदा बच गया था और उसने उसी खून से सनी मिट्टी पर कसम खाई कि वो इस अपमान और इस क्रूरता का बदला जरूर लेगा। और यहीं से शुरू होती है इंतकाम की वो अविश्वसनीय दास्तान जो पूरे 21 साल तक चली। एक अकेले इंसान के अपने लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण की कहानी। अपनी कसम पूरी करने के लिए ऊधम सिंह ने 21 साल लंबा सफर तय किया। वो गदर पार्टी जैसे क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े। पैसे जमा करने के लिए उन्होंने विदेशों में छोटे मोटे काम किए। अमेरिका से होते हुए वो आखिरकार लंदन पहुंचे और 2 दशकों तक वो चुपचाप सही मौके का इंतजार करते रहे। और वो मौका आया ठीक 21 साल बाद। मार्च 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओ ड्वायर एक मीटिंग में भाषण दे रहा था।
ऊधम सिंह ने एक मोटी किताब के पन्नों को पिस्तौल की शक्ल में काटा और उसी में अपना हथियार छिपाकर वो हॉल में दाखिल हो गए। जैसे ही ओडवायर अपनी बात खत्म करके मन से नीचे आया, ऊधम सिंह ने उस पर गोलियां चला दीं और इसके बाद वो भागे नहीं। वो वहीं अपनी जगह पर खड़े रहे और ऐलान किया कि उन्होंने जलियांवाला बाग का बदला ले लिया है। उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी। 31 जुलाई 1940 को शहीद ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई। उनकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया, लेकिन उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, ऊधम सिंह ने जो किया वो बदला था या न्याय? क्या किसी एक इंसान का बलिदान इतिहास की गलतियों को सही साबित कर सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।